Hello everyone and welcome to the next lecture. In this lecture we are going to discuss about filters and power supply. So as I remember last lecture में मैंने filters towards the end आपके साथ discuss किया था and मैं फिर से उसको फिर से एक बार यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ फिल्टर्स. तो जो भी डाउट है आपका रिगार्डिंग फिल्टर्स वो क्लैरिफाई हो जाना चाहिए. And after that today we will be looking at the new topic power supply. अब फिल्टर सर्किट का बेसिकली काम क्या होता है? तो फिल्टर सर्किट का बेसिकली काम होता है कि रेक्टिफायर के आउटपुट में जो अनवांटेड रिपल कंपोनेंट होता है उसको रिमूव करना. करेक्ट. सो एज वी ऑल नो दैट कि जो रेक्टिफायर होता है, तो रेक्टिफायर जो होता है, तो रेक्टिफायर में क्या क्या होता है? सो रेक्टिफायर कंटेन्स डीसी कंपोनेंट. रेक्टिफायर में डीसी कंपोनेंट होता है और अनवांटेड रिपल कंपोनेंट होते हैं. तो अनवांटेड रिपल कहाँ से आया? तो अगर मैं रेक्टिफायर का आउटपुट देखता हूँ, सो द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज लाइक दिस. करेक्ट. तो इसमें दो चीजें प्रेजेंट है, एक है डीसी कंपोनेंट और एक है एसी कंपोनेंट या फिर रिपल कंपोनेंट. इट इज कॉल्ड एज द एसी कंपोनेंट ऑफ द रिपल कंपोनेंट. तो इसमें से अनवांटेड कौन है? सो अनवांटेड इज द रिपल कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट इज द वांटेड कंपोनेंट. और मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन भी किया था कि डीसी कैसे निकालते हैं, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ वेवफॉर्म एट आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, एवरेज ऑफ वेवफॉर्म एट आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. ठीक है. और हम लोग एसी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? बाय टेकिंग आरएमएस. आरएमएस आपको याद होगा, आई हैव टोल्ड यू रूट मीन स्क्वायर. सो आरएमएस of the waveform at the output of rectifier. So ये दो चीजें प्रेजेंट होती है रेक्टिफायर के आउटपुट में. इसमें से हमको क्या नहीं चाहिए? इसमें से हमको एसी कंपोनेंट नहीं चाहिए या फिर जो अनवांटेड रिपल कंपोनेंट है ये हमको नहीं चाहिए. सो फिल्टर सर्किट फिर हमने पिक्चर में लाया. तो फिल्टर सर्किट का काम क्या है? ये फिल्टर सर्किट का काम है टू मिनिमाइज और रिमूव, पर वो रिमूव नहीं कर पाता. तो मिनिमाइज विल बी द करेक्ट वर्ड, आपने मिनिमाइज ही लिखना है. तो फिल्टर सर्किट का काम क्या है? फिल्टर सर्किट का काम है रिपल कंपोनेंट को कम करना है. रिपल कंपोनेंट बोलो या एसी कंपोनेंट बोलो या अनवांटेड कंपोनेंट बोलो, इसको कम करना है. तो रिपल कंपोनेंट कम कब होगा? रिपल कंपोनेंट रिड्यूस कब होगा? या रिपल कंपोनेंट मिनिमाइज कब होगा? ये मिनिमाइज तब होगा जब वेरिएशन जो है वेवफॉर्म में ये कम हो. तो अगर मैं एक फिल्टर सर्किट बनाना चाहता हूँ जो रिपल कंपोनेंट को कम करता है, मिनिमाइज करता है, या फिर जो एसी कंपोनेंट को कम करता है या मिनिमाइज करता है, उसके लिए मुझे जो वेरिएशन होता है आउटपुट में, यू कैन सी वेरिएशन हियर. ठीक है. आप ये वेवफॉर्म देखो जो मैंने रेक्टिफायर का ड्रॉ किया है, ये रेक्टिफायर में आप देखोगे तो देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन, और ये वेरिएशन के कारण रिपल कंपोनेंट मिलता है. इफ देयर इज नो वेरिएशन देयर इज नो रिपल कंपोनेंट. एकदम कांस्टेंट रहा तो वो डीसी कंपोनेंट है. देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज नो रिपल कंपोनेंट. तो फिल्टर सर्किट का बेसिक काम है कि रिपल कंपोनेंट को कम करना है, एसी कंपोनेंट को कम करना है, इन शॉर्ट वेरिएशन को कम करना है. ठीक. तो फिल्टर सर्किट का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिपल कंपोनेंट फ्रॉम रेक्टिफायर आउटपुट. तो रेक्टिफायर आउटपुट में से उसको रिपल कंपोनेंट रिमूव करना है एंड इट शुड अलाउ ओनली डीसी कंपोनेंट. ये उसका बेसिक पर्पस है जिसके लिए उसको बनाया गया है. अब रेक्टिफायर हम लोग कैसे बनाते हैं? तो ये डायग्राम है. यहाँ पे हम लोग रेक्टिफायर में ऑब्वियसली हम लोग एसी इनपुट लगाते हैं. करेक्ट. और फिर रेक्टिफायर का आउटपुट हमको ऐसा मिलेगा. ठीक है. आई एम अज्यूमिंग फुल वेव रेक्टिफायर. तो ये रेक्टिफायर का आउटपुट मिलेगा और ये रेक्टिफायर का आउटपुट हम किसको दे देते हैं? कैपेसिटर को दे देते हैं. तो एक फिल्टर मतलब क्या होता है? एक फिल्टर में हम लोग सिंगल कैपेसिटर यूज करते हैं. एक फिल्टर सर्किट में हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर यूज करते हैं. ये कैपेसिटर एक फिल्टर जैसे काम करता है. तो फिल्टर सर्किट इज नथिंग बट अ सिंगल. तो फिल्टर सर्किट में क्या है सर? तो फिल्टर सर्किट में कुछ नहीं. फिल्टर सर्किट यूजेस अ सिंगल कैपेसिटर. एक सिंगल कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं. तो एक सिंपल कैपेसिटर से हम लोग एक फिल्टर सर्किट बना सकते हैं. तो ये जो रेक्टिफायर वेवफॉर्म का आउटपुट है ये हमने किसको दे दिया है?
ये रेक्टिफायर का जो आउटपुट है ये हमने कैपेसिटर को दे दिया है। आई रिपीट, रेक्टिफायर का जो आउटपुट है दिस इज गिवन टू द कैपेसिटर। अब इफ यू रिमेम्बर इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में एक प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने क्या कहा था कि कैपेसिटर में फास्ट चार्जिंग होता है, फास्ट चार्जिंग होता है एंड स्लो डिस्चार्जिंग होता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, फास्ट चार्जिंग एंड स्लो डिस्चार्जिंग। पर किस चीज का फास्ट चार्जिंग और किस चीज का स्लो डिस्चार्जिंग? तो वोल्टेज का फास्ट चार्जिंग एंड वोल्टेज का स्लो डिस्चार्जिंग ये कैपेसिटर का काम है। हमारे घर में जो ओवरहेड वाटर टैंक है उसका क्या काम है? हम लोग उसको पानी से फास्ट चार्ज करते हैं और फिर स्लोली स्लोली वो पानी को डिस्चार्ज करते रहता है। दैट इज द वर्क ऑफ अवर ओवरहेड वाटर टैंक। तो जो हमारा ओवरहेड वाटर टैंक है वो फास्ट चार्ज होता है, 20 मिनट में भर जाता है। सो फास्ट चार्जिंग और फिर 5-6 घंटे हम लोग वो पानी यूज कर सकते हैं। तो स्लो डिस्चार्जिंग वो वाटर टैंक है। कैपेसिटर भी एक टैंक के जैसा है, ऐसा आपको समझना है। पर ये फास्ट चार्ज होगा, स्लो डिस्चार्ज होगा किस चीज से? पानी से नहीं। कैपेसिटर में वोल्टेज से चार्ज होता है और वोल्टेज को डिस्चार्ज करता है स्लो। तो दिस इज द बैकग्राउंड। तो अब इसका वर्किंग कैसा है? व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द फिल्टर सर्किट? तो फिल्टर सर्किट में तो ये डॉटेड वेवफॉर्म जो है, यहाँ पे जो डॉटेड वेवफॉर्म है, तो डॉटेड वेवफॉर्म इज द वेवफॉर्म ऑफ रेक्टिफायर। तो डॉटेड वेवफॉर्म इज द वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, करेक्ट? तो डॉटेड वेवफॉर्म इज, आई विल से आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। मैं ओपी लिख रहा हूँ, O/P। O/P मतलब आउटपुट, शॉर्ट फॉर्म फॉर आउटपुट, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। और ये जो सॉलिड लाइन आपको दिख रहा है, डार्क कलर का जो ब्लैक लाइन है, दिस इज आउटपुट ऑफ फिल्टर। मैं O/P लिख रहा हूँ। O/P मतलब आउटपुट ऑफ फिल्टर, ठीक है? दिस इज आउटपुट ऑफ फिल्टर। अब फिल्टर बेसिकली काम कैसे करता है? तो देखो, रेक्टिफायर का आउटपुट समझो सबसे पहले। तो रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है? रेक्टिफायर का आउटपुट पहले इंक्रीज हो रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचता है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप ये वाला पोर्शन देखो तो यहाँ पे वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, करेक्ट? और ये वाला पोर्शन देखो तो यहाँ पे वोल्टेज इज डिक्रीजिंग, करेक्ट? और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है और हमने ये ग्राफ में मैक्सिमम वोल्टेज लिया है VP, करेक्ट? तो रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा है? रेक्टिफायर का आउटपुट इंक्रीज होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, उसके बाद रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज होता है और वो मैक्सिमम वोल्टेज को हमने बोला है VP। अब बेसिकली इसमें क्या होता है? जैसे जैसे रेक्टिफायर का वोल्टेज बढ़ रहा है, एज द वोल्टेज इंक्रीजेस, दिस इज रेक्टिफायर वोल्टेज, एज द रेक्टिफायर वोल्टेज इंक्रीजेस, कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होगा। अब कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा? कैपेसिटर हाईएस्ट पॉइंट तक चार्ज होगा। और हाईएस्ट पॉइंट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट VP है। तो कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा? कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू हाईएस्ट पॉइंट VP। कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू हाईएस्ट पॉइंट VP। तो यहाँ पे उसको मैंने दिया है पॉइंट A। तो कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होगा। चार्ज होगा मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कहां तक चार्ज होगा? पॉइंट A तक चार्ज होगा। और वो पॉइंट A पे जब पहुंच जाएगा तो उसका वोल्टेज कितना होगा? कैपेसिटर का, कैपेसिटर का वोल्टेज होगा VP। उसके बाद सो इफ आई ड्रॉ इट हियर, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह है, तो इफ आई ड्रॉ इट हियर, तो लेट अस से कि दिस इज द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। ये डॉटेड डॉटेड जो है, सपोज दिस इज द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, दिस इज द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का आउटपुट जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये डॉटेड रेड मतलब रेक्टिफायर का आउटपुट है। अब कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, कहां तक इंक्रीज होगा? तो मैंने इसको बोला पॉइंट ए, पॉइंट ए तक इंक्रीज होगा। तो कैपेसिटर क्या कर रहा है? कैपेसिटर इज चार्जिंग, कैपेसिटर इज चार्जिंग। कैपेसिटर कहां तक चार्ज हुआ? कैपेसिटर पॉइंट ए तक चार्ज हुआ। पॉइंट ए पे वोल्टेज कितना है? मैक्सिमम वोल्टेज है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीक वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने पीक वर्ड लिखा भी है। तो इट विल चार्ज टू द मैक्सिमम वोल्टेज और पीक वोल्टेज VP।
अब यहाँ से इसके बाद क्या हो रहा है, रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज हो रहा है ना। अब रेक्टिफायर मतलब डॉटेड रेड लाइन ये वोल्टेज क्या हो, सो रेक्टिफायर का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। जब रेक्टिफायर का वोल्टेज डिक्रीज होता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, और ये डिस्चार्ज कहां तक होता है, ये डिस्चार्ज होता है पॉइंट बी तक। तो सबसे पहले जब रेक्टिफायर का वोल्टेज बढ़ रहा है तो कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा पॉइंट ए तक। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब रेक्टिफायर का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटर चार्ज होगा। रेक्टिफायर का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा, पॉइंट ए तक चार्ज होगा। जब पॉइंट ए पे हम पहुंच गए तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, कैपेसिटर का वोल्टेज है वीपी, विच इज द पीक वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर। पीक वोल्टेज बोलो, अगर आपको पीक वर्ड नहीं पसंद सो यू कैन आल्सो यूज द मैक्सिमम वोल्टेज। तो यहाँ पे चार्ज, उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, नीचे 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 आ रहा है। लेकिन जब रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर कहां से कहां डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट। उसके बाद एज द रेक्टिफायर आउटपुट बिगिंस टू डिक्रीज, जैसे जैसे रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज होता है द कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्जेस, कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्जेस टू पॉइंट बी। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इट इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए टू बी। तो पहले पॉइंट ए तक चार्ज हुआ, चार्ज कब होगा, जब रेक्टिफायर का आउटपुट इंक्रीजिंग था। अब जब रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीजिंग है तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। लेकिन याद रखो कैपेसिटर का डिस्चार्ज कैसा होता है, स्लो होता है, स्लो। तो वो धीरे 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 डिस्चार्ज होगा। कहां से कहां तक डिस्चार्ज होगा, फ्रॉम ए टू बी। तो दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम ए टू बी। अब जब वो पॉइंट बी पे पहुंचता है तो नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, तो दिस इज द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, करेक्ट। तो ये नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या करेगी, फिर से इसको रिचार्ज करेगी। कितना रिचार्ज करेगी, जितना वोल्टेज कम हुआ है उतना रिचार्ज करेगी और उसको वापस पहुंचा देगी पॉइंट सी पे, करेक्ट। तो फिर से जैसे जैसे ये डिस्चार्ज हो रहा है ए से लेके बी तक डिस्चार्ज होगा। पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, पॉइंट बी पे नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, पॉइंट बी पे नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आई और उसने कैपेसिटर को रिचार्ज किया। कहां से कहां तक रिचार्ज किया, बी से सी तक रिचार्ज किया। फिर से अगर कैपेसिटर सी तक रिचार्ज हुआ तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना रहेगा, तो कैपेसिटर का वोल्टेज रहेगा वीपी, वीपी पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। फिर से अब कैपेसिटर क्या करेगा, अब फिर से ये वोल्टेज देखो, दिस वोल्टेज इज स्टार्टिंग टू डिक्रीज। रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, नीचे 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 डिक्रीज हो रहा है। जब रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज हो रहा है फिर से हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ये कहां से कहां तक डिस्चार्ज होगा, ये पॉइंट डी तक डिस्चार्ज होगा, करेक्ट। ये यहाँ पे भी दिखा है मैंने ये वाले ग्राफ में। तो ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट डी है, ये पीक वाला पॉइंट सी है, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट ई है और ये मैक्सिमम वाला पॉइंट जी है। और ये तो फिर से ये डी तक डिस्चार्ज होगा। अब फिर से पॉइंट डी पे क्या हो रहा है, पॉइंट डी पे नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो फिर से पॉइंट डी पे क्या होगा, फिर से पॉइंट डी पे ये रिचार्ज होगा और ये रिचार्ज होके कहां तक पहुंचेगा, पॉइंट ई तक पहुंचेगा। अब पॉइंट ई पे वोल्टेज कितना रहेगा कैपेसिटर का, वीपी रहेगा, करेक्ट। फिर से रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, फिर से रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। सो कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज करेगा, करेक्ट। और ये कहां तक पहुंचेगा, एफ तक पहुंचेगा। फिर से ये चार्ज होगा, कहां तक चार्ज होगा, जी तक चार्ज होगा। ये जी पे वोल्टेज कितना रहेगा, ये जी पे वोल्टेज रहेगा वीपी। ये फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सो कैपेसिटर विल चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। सो ये पॉइंट ए तक चार्ज हुआ, ए से बी डिस्चार्ज हुआ, बी से सी रिचार्ज हुआ, सी से डी डिस्चार्ज हुआ, डी से ई रिचार्ज हुआ, ई से एफ डिस्चार्ज हुआ, एफ से जी चार्ज हुआ, करेक्ट। फिर से जी से ये डिस्चार्ज हो रहा, करेक्ट। ये समझ में आ रहा है, अच्छा।
कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होना चालू करेगा? व्हेन द रेक्टिफायर आउटपुट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, मतलब ये वाला जब पोर्शन डिक्रीजिंग वाला जब पोर्शन आना चालू होता है, जब रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज होता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होता है, ठीक है। और कैपेसिटर किसके थ्रू डिस्चार्ज होता है? तो डिस्चार्ज होता है थ्रू आरएल, लोड रेजिस्टर आरएल। तो आपने देखा होगा डायग्राम में, देयर इज अ लोड रेजिस्टर आरएल, करेक्ट, देयर इज अ लोड रेजिस्टर आरएल। ये आरएल मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है? ताकि कैपेसिटर उसके थ्रू डिस्चार्ज हो सके, अपना वोल्टेज कम कर सके, डिस्चार्ज। तो दिस इज द प्रोसेस, और यही हमने वेव फॉर्म में दिखाया है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो हो रहा है, इसके कारण अगर आप देखोगे तो हमारा जो वेरिएशन है वो कम हो चुका है, करेक्ट। सो हम लोग पॉइंट बी तक हमने लिखा था कि वो डिस्चार्ज होता है, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है? पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, और नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या करती है? वो कैपेसिटर को रिचार्ज करती है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। तो पॉइंट बी टू पॉइंट सी तक वो रिचार्ज होगा, फिर सी से डी डिस्चार्ज होगा, डी से ई रिचार्ज होगा, ई से एफ डिस्चार्ज होगा, एफ से जी रिचार्ज होगा, एंड सो ऑन, करेक्ट। सो ये प्रोसेस बार बार चलते रहेगी, करेक्ट। दिस प्रोसेस विल गेट रिपीटेड कंटिन्यूअसली, ठीक है। और इसके कारण मुझे क्या मिलता है? मुझे फिल्टर के आउटपुट में एक डीसी जैसा वेवफॉर्म मिलता है। मैं इसको अनरेगुलेटेड क्यों बोलता हूँ? मैं उसको अनरेगुलेटेड डीसी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अभी भी एक वेरी स्मॉल रिपल कंपोनेंट प्रेजेंट, इसलिए मैं उसको प्योर डीसी नहीं बोल रहा। मैं उसको प्योर डीसी नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ अनरेगुलेटेड डीसी है। अनरेगुलेटेड का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ चुका है। मतलब हमारा वेवफॉर्म कैसा है? हमारा वेवफॉर्म ऐसा कुछ है, हमारा वेवफॉर्म ऐसा कुछ आता है फिल्टर के बाद। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, पर फिर भी थोड़ा बहुत, एकदम मिनिमम थोड़ा बहुत वेरिएशन है। इसलिए मैं उसको नाम दिया कि मुझे डीसी नहीं मिला, मुझे अनरेगुलेटेड डीसी मिला। अनरेगुलेटेड डीसी is obtained at the output of filter, correct, which has very small या minimum ripple component, which has very small or minimum ripple component, correct, correct, very small or minimum ripple component इसमें होता है, right. So this is how the filter works. अब ये फिल्टर इतना फेमस क्यों है? ये कैपेसिटर वाला फिल्टर क्यों यूज करते हैं लोग? क्योंकि एक सिंगल कंपोनेंट यूज किया हमने कैपेसिटर, और कुछ भी यूज नहीं किया। तो ये इतना यूज क्यों होता है? क्योंकि इसके तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ये लो कॉस्ट होता है, क्योंकि एक कैपेसिटर यूज करना पड़ता है, 1 रुपए या 2 रुपए का एक कैपेसिटर आता है, तो इट इज लो कॉस्ट, स्मॉल इन साइज, कैपेसिटर का साइज बहुत छोटा होता है, एंड इट इज लाइट इन वेट। तो कैपेसिटर हेवी नहीं होता, वो छोटा सा होता है, तो इट इज स्मॉल इन साइज, लाइट इन वेट, एंड इट इज लो कॉस्ट, जिसके कारण ये सर्किट बहुत फेमस हुआ है, ठीक है। तो आई होप सबको इसका वर्किंग समझ में आया है। और ये जो फास्ट चार्जिंग स्लो डिस्चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग स्लो डिस्चार्जिंग, इसके कारण मुझे जो वेवफॉर्म मिल रहा है आउटपुट में, इसके कारण ये जो मुझे वेवफॉर्म मिल रहा है आउटपुट में, करेक्ट, ये वेवफॉर्म कैसा है? ये वेवफॉर्म में वेरिएशन कम हो गया है रेक्टिफायर के कंपैरिजन में। तो रेड वाले के कंपैरिजन में ब्लू वाले में वेरिएशन कम हुआ है, करेक्ट। कहने से ब्लू वाले में वेरिएशन कम हुआ है, राइट। सो एज कंपेयर टू द रेड वेवफॉर्म, और वेरिएशन कम हुआ मतलब उसका रिपल कंपोनेंट कम हुआ है, उसका एसी कंपोनेंट कम हुआ है, और इस प्रकार से रेक्टिफायर के आउटपुट को फिल्टर इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है फिल्टर? कैसे रेक्टिफायर के आउटपुट को इंप्रूव करता है? उसका वेरिएशन कम करके उसका रिपल कंपोनेंट कम करके, करेक्ट, उसका रिपल कंपोनेंट या अनवांटेड एसी कंपोनेंट को कम करके फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर का आउटपुट इंप्रूव करते। तो लोग सिर्फ रेक्टिफायर यूज नहीं करते, रेक्टिफायर के साथ हमेशा ये कैपेसिटर फिल्टर यूज करते हैं। रेक्टिफायर के साथ हमेशा ये कैपेसिटर फिल्टर यूज करते हैं, जिसके कारण यू गेट लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट एट द आउटपुट, राइट। आई होप इस फिल्टर साइड में आपका कोई डाउट नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आपका जो भी डाउट है आप भेजिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट ऑन व्हाट्सएप। अगर मैं उसको व्हाट्सएप पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को सेम डाउट है, तो आई विल कवर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो नाउ लेट अस कम टू पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई मतलब क्या है कि हमने
ये जितनी भी चीजें पढ़ी है ये अकेले अकेले हमने पढ़ी है, पर ये अकेले अकेले कभी यूज नहीं होता, ये एक साथ यूज होती है। और ये एक साथ मतलब ये होता है हमारा पावर सप्लाई। अब बेसिकली पावर सप्लाई, ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है पावर सप्लाई का डायग्राम है, और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले आपका मोबाइल फोन का जो चार्जर है, इसके अंदर यही सर्किट है। तो मोबाइल फोन चार्जर, उसके अंदर ये सर्किट है। उसके बाद आपका लैपटॉप चार्जर राइट। तो लैपटॉप चार्जर के अंदर यही सर्किट है, राइट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर। तीसरा आपके टेलीविजन के अंदर, ठीक है, इनसाइड योर टीवी, टीवी का कोई चार्जर नहीं होता, वो तो टीवी के अंदर, तो इनसाइड योर टेलीविजन दिस सर्किट इज देयर। उसके बाद इनसाइड योर रेडियो, अभी आजकल तो मोबाइल में रेडियो आ गया है, पर अगर आपके पास पुराने रेडियोस होंगे तो सेम सर्किट इज प्रेजेंट इन रेडियोस आल्सो। सो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं है जिसमें ये सर्किट यूज नहीं होता, ये सब जगह यूज होता है, राइट। सो पावर सप्लाई में सबसे पहले 4 चीजें होती है। सबसे पहले हमको लगता है यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने आपको पहले बताया, स्टेप डाउन क्या करता है, 230 वोल्ट का अगर एसी रहा तो वो उसको रिड्यूस करता है लेटस से 12 वोल्ट में। मैं अभी 12 वोल्ट अज्यूम कर रहा हूँ, आप 15 भी लिख सकते हो, 25 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो, वेरीज फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला सर्किट होता है पावर सप्लाई में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को कम करना, करेक्ट। उसके बाद रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफायर, हमने 2 टाइप के रेक्टिफायर पढ़े हैं। 2 टाइप के रेक्टिफायर कौन से पढ़े हमने, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। जिसमें से अच्छा कौन सा है, हाफ वेव अच्छा है कि फुल वेव अच्छा है? अगर आपको याद होगा तो फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा है। फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा क्यों होता है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कम है। क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कम है, इट इज बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसलिए हम लोग हमेशा फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के बाद हमको ऐसा आउटपुट मिलता है। ये आउटपुट में क्या है, ये आउटपुट में डीसी कंपोनेंट भी है प्लस अनवांटेड रिपल कंपोनेंट है। फिर हम लोग फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। ये फिल्टर का आउटपुट देखो, दिस इज, ये जो सी वाला वेवफॉर्म है, दिस इज फिल्टर आउटपुट। इसमें डीसी आया एंड जो रिपल है वो बहुत ही कम आएगा, ठीक है, ना के बराबर आएगा। सो मिनिमम रिपल आएगा, इसमें रिपल बहुत कम आएगा, करेक्ट। तो डीसी प्लस रिपल, पर इसमें रिपल बहुत कम है। और एक तीसरा सर्किट है जो हमने पढ़ा नहीं है, दैट थर्ड सर्किट इज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ये वोल्टेज रेगुलेटर, तो रिपल में क्या, फिल्टर में क्या हुआ है, फिल्टर के आउटपुट में भी थोड़ा सा रिपल है ही, थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिख ही रहा होगा, आप इस वेवफॉर्म को देखो, राइट। थोड़ा सा वेरिएशन अभी भी है, इसका मतलब थोड़ा बहुत रिपल फिल्टर के आउटपुट में है। तो फिल्टर का जो आउटपुट है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, फिल्टर का जो आउटपुट है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत रिपल प्रेजेंट है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर पूरी तरह से, वोल्टेज रेगुलेटर पूरी तरह से इस रिपल को निकाल देता है। और वोल्टेज रेगुलेटर के जो आउटपुट में मिलता है वो मुझे प्योर डीसी मिलता है, प्योर डीसी, नो रिपल, प्योर डीसी नो रिपल, प्योर डीसी नो रिपल। इसका मतलब क्या है कि फिल्टर का जो आउटपुट है उसमें थोड़ा बहुत रिपल होता है, फिल्टर का जो आउटपुट है उसमें थोड़ा बहुत रिपल होता है। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट रिपल को पूरी तरह से निकाल देता है और मुझे आउटपुट में मिलता है प्योर डीसी विच डज नॉट कंटेन एनी रिपल, प्योर डीसी, एकदम कांस्टेंट प्योर डीसी। पावर सप्लाई में, सो पावर सप्लाई में देयर आर 4 सब सर्किट्स। फर्स्ट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, second is diode based rectifier, third is filter, and fourth is voltage regulator, correct। fourth is voltage regulator। तो स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करता है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर हमको एक यूनिडायरेक्शनल डीसी वोल्टेज लाके देता है। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट रिपल को कम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर बच्चे कुचे फिल्टर को हटा देता है और हमको एक प्योर डीसी आउटपुट देता है, करेक्ट। सो व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 2 चीजें होती है, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग एंड एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, इनपुट साइड को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, आउटपुट साइड को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफर हमारा जो 230 वोल्ट का वोल्टेज होता है
इस वोल्टेज को रिड्यूस करके मुझे 12 वोल्ट का साइन वेव देता है। तो 230 वोल्ट के साइन वेव को वो 12 वोल्ट के साइन वेव में रिड्यूस करता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है टू रिड्यूस द वोल्टेज एट द आउटपुट मतलब सेकेंडरी, ठीक है, एज कंपेयर टू इनपुट विच इज प्राइमरी, ठीक है। तो ये हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद रेक्टिफायर हमने देखा है। रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर विल कन्वर्ट, ये एसी वोल्टेज है विच इज बाय डायरेक्शनल। मैं इसको बाय डायरेक्शनल क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इसमें पॉजिटिव हाफ भी है, और नेगेटिव हाफ भी है। ये बाय डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ भी है और ये नेगेटिव हाफ भी है। और रेक्टिफायर इसको किस में कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर इसको ऐसे कन्वर्ट करता है, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दिस इज यूनिडायरेक्शनल। इसको मैं यूनिडायरेक्शनल क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स। तो रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर बाय डायरेक्शनल एसी वोल्टेज को यूनिडायरेक्शनल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। व्हाई इज एसी वोल्टेज कॉल्ड बाय डायरेक्शनल? क्योंकि उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी होता है। व्हाई इज आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल? रेक्टिफायर के आउटपुट को हम यूनिडायरेक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। करेक्ट, राइट? सो रेक्टिफायर का काम क्या है? इट इज टू कन्वर्ट द एसी इनपुट वोल्टेज विच इज बाय डायरेक्शनल इन नेचर इनटू अ यूनिडायरेक्शनल आउटपुट डीसी वोल्टेज। लेकिन जैसे कि हमने देखा है बार बार कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट है इट कंटेन्स सम अनवांटेड कंपोनेंट्स, अनवांटेड एसी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपल कंपोनेंट अलोंग विद द डीसी कंपोनेंट। तो डीसी तो हमको मिलता ही है रेक्टिफायर के आउटपुट में, पर रेक्टिफायर के आउटपुट में अनवांटेड एसी कंपोनेंट और रिपल कंपोनेंट भी होता है। फिर इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको हटाने के लिए, इसको मतलब रिपल को, तो अनवांटेड एसी कंपोनेंट या फिर रिपल कंपोनेंट को हटाने के लिए हम लोग फिल्टर यूज करते हैं। करेक्ट। ये फिल्टर क्या करता है? ये फिल्टर सर्किट मुझे ये ऑलमोस्ट लिखा है मैंने, ऑलमोस्ट प्योर डीसी वोल्टेज देता है। मैंने ऑलमोस्ट वर्ड की यूज किया क्योंकि फिल्टर के आउटपुट में स्मॉल वेरिएशन है, क्योंकि इट स्टिल कंटेन्स सम रिपल्स, है ना। फिल्टर का जो आउटपुट है ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, मतलब थोड़े से रिपल्स अभी भी बाकी है। करेक्ट। तो इट कंटेन्स सम रिपल्स, फिल्टर आउटपुट। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर आउटपुट किसको? तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट हमारा होने का है। नेक्स्ट वाले इसमें हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? जो फिल्टर का आउटपुट है वो जो फिल्टर का आउटपुट है वो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को देते हैं। जो फिल्टर का आउटपुट है वो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को देते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या करता है? आउटपुट वोल्टेज को एक डिजायर्ड वैल्यू पे रिस्ट्रिक्ट करता है, कुछ भी वेरिएशन अलाउ नहीं करता रेगुलेटर एकदम कांस्टेंट वोल्टेज देता है, जीरो रिपल। रेगुलेटर के आउटपुट में मुझे मिलता है जीरो रिपल, ठीक है। तो इट रेस्ट्रिक्ट्स द आउटपुट वोल्टेज टू अ डिजायर्ड वैल्यू। द आउटपुट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, तो रेगुलेटर में से जो आउटपुट मुझे मिलेगा इट विल बी अ प्योर डीसी वोल्टेज। प्योर डीसी मतलब इट डज नॉट कंटेन एनी रिपल व्हाटसोएवर। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बाकी है। ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या करेगा? ये फिल्टर से इनपुट लेगा, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट फिल्टर से इनपुट लेगा। फिल्टर का तो वैसे ही कांस्टेंट है, पर थोड़े बहुत रिपल होते हैं। ये भाई साहब वो थोड़े बहुत रिपल भी हटा देगा और प्योर डीसी वोल्टेज हमको देगा, ठीक है। दैट इज द फोर्थ पोर्शन ऑफ पावर सप्लाई विच इज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। हमारा वोल्टेज रेगुलेटर अभी बाकी हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। अब वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इज, तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट पढ़ाने के पहले मुझे पहले आपको जीनर डायोड पढ़ाना पड़ेगा। जीनर डायोड का बैकग्राउंड बिल्ड करने के बाद ही आप वोल्टेज रेगुलेटर समझ पाओगे, नहीं तो आप वोल्टेज रेगुलेटर समझ नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी जीनर डायोड एंड वोल्टेज रेगुलेटर। तो असाइनमेंट क्वेश्चन, ये 2 असाइनमेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कल शाम को 5 बजे तक आपको सबमिट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फिल्टर सर्किट। तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, वो वही पोर्शन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है फिल्टर सर्किट का।
सेकंड क्वेश्चन है अलोंग विद द ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको दिया है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पावर सप्लाई। ठीक, ये आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है अपने नोटबुक में और कल शाम को 5 बजे तक खत्म करना। ठीक है, तो डेडलाइन फॉर सबमिशन इज टुमारो बाय 5 PM। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू। ये लेक्चर में अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी छोटा सा भी डाउट होगा, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। कुछ बहुत ही बड़ा डाउट होगा और बहुत लोगों के लिए होगा, तो आई विल ट्राई टू कवर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, that is all from my side for today. So thank you everyone. Stay tuned. Keep learning. Thank you.